हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है व्हाई इंडिया इज बिल्डिंग इट्स 1,80,000 करोड़ बुलेट ट्रेन। अच्छा जी, लास्टली की ये वीडियो है और हम अक्सर इनकी वीडियोस देखते रहते हैं। इनकी वीडियोस के अंदर बेपनाह जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है और एक प्रोजेक्ट की या किसी भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन अगर आपने लेनी है तो मेरी नज़र में लास्टली की वीडियोस आर वन ऑफ द बेस्ट, जो आपको एक अच्छा आइडिया दे देते हैं उस चीज़ के बारे में। सो देखते हैं इसको। गो के हम ये तो जानते हैं कि अहमदाबाद से मुंबई का पहला फेज़ जो है वो बड़ी तेज़ी से उस पर काम हो रहा है और शायद 2026 तक ये ऑपरेशनल भी हो जाएगी। सो देखते हैं और उसके बाद करते हैं आपसे डिटेल में डिस्कशन, जो कुछ हम गैदर कर पाए। बाकी ऑफ कोर्स आप लोग हैं, आप लोग हमें कमेंट्स में बताते रहते हैं। अभी ये वीडियो देखते हैं। चलिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन रिदम। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। इंडिया की पहली हाई स्पीड रेलवे लाइन बनाई जा रही है अहमदाबाद से मुंबई के बीच। 508 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें ऐसी बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेंगी। सिर्फ 2.5 घंटे में सफर पूरा हो सकेगा, जिसमें अभी 6-7 घंटे लग जाते हैं। 1,80,000 करोड़ रुपए लगेंगे इसे बनाने में और 2027 तक खुलने की उम्मीद है। 12 स्टेशन होंगे टोटल, जिसमें वडोदरा, भरूच और सूरत भी शामिल है। इसकी सक्सेस के बाद फ्यूचर में दिल्ली तक भी एक्सटेंड करने के प्लान्स हैं 2031 तक। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी डायरेक्टली जापान प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को, जिसने ओरिजिनल बुलेट ट्रेन डेवलप की थी 1960s में शिंकानसेन नाम से। ये प्रोजेक्ट तो शानदार लग रहा है सुनने में, मगर कुछ सवाल उठते हैं कि क्या इंडिया को इसकी अभी इतनी जरूरत है? क्या एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस को इंप्रूव नहीं किया जा सकता था इसके बनाने से पहले? इन सब के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब अहमदाबाद से मुंबई के बीच पहली ट्रेन चली थी। ये लेट 1850s की बात है, जब बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे कंपनी ने इस स्ट्रेच पे काम शुरू किया। कुछ साल में इसके पहले कुछ स्ट्रेचेस खुल भी गए, लेकिन अहमदाबाद से पहली ट्रेन चली 20 जनवरी 1863 को उसके कालूपुर रेलवे स्टेशन से सूरत तक। उसके अगले साल बॉम्बे तक भी ट्रेन पहुंच गई, ग्रैंड रोड स्टेशन तक। तब यही टर्मिनस होता था, चर्च गेट नहीं बना था तब तक। CSMT स्टेशन तब ऑपरेशन में तो था, बोरीबंदर नाम से, लेकिन क्योंकि उसे दूसरी रेलवे कंपनी ने बनाया था, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने, इसीलिए ये दोनों लाइंस आपस में कनेक्ट नहीं करती थी। 1870 में BBCI ने डायरेक्ट ट्रेन चलानी शुरू की अहमदाबाद से बॉम्बे तक। बनाते वक्त इस रूट में कई चैलेंजेस आए थे, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट टेरेन्स जैसे वेस्टर्न घाट और कई रिवर्स को क्रॉस करता है। भरूच ब्रिज ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रूट में, जो नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया 1864 में। तब अहमदाबाद और बॉम्बे एक ही स्टेट का पार्ट थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी नाम से, तो उनके बीच में काफी ज्यादा ट्रेवल होता था। रेलवे लाइन बनने से पहले बुलक कार्ट्स, बोट्स और हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस का इस्तेमाल होता था। रेलवे आने के बाद ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन काफी बढ़ा इन दोनों के बीच। इसका फायदा उठाते हुए कई मिल्स भी बनाई गई स्टेट में। ट्रेडर्स और बिजनेसेस ने अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते में और स्पीड से भेजना शुरू किया। कुछ सालों में बॉम्बे रीजन में लेबरर्स और प्रोफेशनल्स का माइग्रेशन देखने को मिला। बॉम्बे में काफी तेजी से अर्बनाइजेशन देखने को मिली, जिसका काफी श्रेय रेलवेज को ही जाता है। इसके अलावा बॉम्बे पोर्ट्स कुछ पोर्ट्स में से थे देश में, जहां से इंटरनेशनल ट्रैवल किया जा सकता था। इसीलिए कई लोग इनर रीजन से आते थे बॉम्बे इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद इस रूट में कई मॉडर्नाइजेशंस और अपग्रेड्स देखने को मिले, जिससे इसकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी दोनों बढ़ गई। जैसे 1987 में पूरे रूट को इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया। इसके अलावा रूट में डबल ट्रैकिंग, स्टेशंस पर नए प्लेटफॉर्म्स और सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड किया गया। अहमदाबाद मुंबई शताब्दी स्टार्ट हुई 1994 में, जिससे ट्रैवल टाइम और कम हुआ। आज ये रूट देश का बिजिएस्ट रूट है। दिल्ली मुंबई का पार्ट होने की वजह से दिल्ली और मुंबई के बीच सबसे ज्यादा पैसेंजर और कार्गो मूवमेंट देखने को मिलती है, जिसे दोनों रोड रूट और रेल रूट अपनी कैपेसिटी से ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ये बुलेट ट्रेन। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस बनाई है मैंने, इन्हें चेक करने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। बुलेट ट्रेन बनाने का प्लान पहली बार 2009-10 में रखा गया था, जिसमें मुंबई अहमदाबाद के अलावा 5 दूसरे कॉरिडोर्स के ऊपर भी फिजिबिलिटी स्टडी की गई। तब एक 650 किलोमीटर लंबा रूट प्रपोज किया गया था, अहमदाबाद से पुणे तक मुंबई से होते हुए। इसमें फ्रांस की नेशनल रेलवेज SNCF भी पार्टिसिपेट कर रही थी, जो फ्रांस की हाई स्पीड रेल TGV ऑपरेट करती है। इसमें टेक्निकल कॉर्पोरेशन वो प्रोवाइड कर रहे थे, मगर 2013 में रेलवे बोर्ड ने मुंबई पुणे सेक्शन को ड्रॉप करने का सोचा, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से। क्योंकि मुंबई से पुणे
होने का सेक्शन काफी एक्सपेंसिव पड़ता, बीच में घाट्स होने की वजह से। इसीलिए फिर सितंबर 2013 में इंडिया और जापान ने सिर्फ मुंबई अहमदाबाद रूट को स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि जापान अपनी शिंकानसेन टेक्नोलॉजी बेचना चाह रहा था इंडिया को। इस स्टडी में ट्रैफिक फोरकास्टिंग, अलाइनमेंट सर्वेज, लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल चैलेंजेस और टनल्स, ब्रिजेस और हाई स्पीड रेलवे टेक्नोलॉजी बनाने के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस किया गया। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी JICA और SNCF साथ में मिलकर काम कर रहे थे इसमें। इस स्टडी में फिर 12 स्टेशन प्रपोज किए गए, मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद थाने और विरार में। इस रूट को थाने से इसलिए ले जाया गया ताकि फ्यूचर में इसे पुणे तक भी एक्सपैंड करने का ऑप्शन खुला रहे। 2016 में इसे अप्रूवल भी मिल गया। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई गई इंडियन रेलवेज के अंडर। महाराष्ट्र और गुजरात गवर्नमेंट्स भी हिस्सा हैं इस जॉइंट वेंचर का। सेंट्रल गवर्नमेंट 10,000 करोड़ रुपए देगी NHSRCL को और गुजरात और महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स देंगी 5,000 करोड़ रुपए ईच। रूट जो फाइनलाइज किया गया है वो ये है। टोटल 12 स्टेशन, कुछ ग्रीनफील्ड है और कुछ एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन के साथ में ही बुलेट ट्रेन के प्लेटफॉर्म्स भी ऐड किए जाएंगे। अहमदाबाद में साबरमती रेलवे स्टेशन से शुरू होगा, फिर अहमदाबाद जंक्शन स्टेशन के ईस्टर्न साइड पे प्लेटफॉर्म 10, 11 और 12 की जगह बुलेट ट्रेन को दी जाएगी। आगे आनंद नदियाद के बीच में बनाया जाएगा ग्रीनफील्ड स्टेशन। वडोदरा में एग्जिस्टिंग स्टेशन से होते हुए जाएगा प्लेटफॉर्म 6 और 7 का एरिया बुलेट ट्रेन को दिया जाएगा। भरूच के वेस्टर्न साइड पर बनेगा ग्रीनफील्ड स्टेशन और यहाँ एक ब्रिज की मदद से नर्मदा नदी को क्रॉस करेगा। साथ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और WDFC के ब्रिजेस भी बन रहे हैं। सूरत में ग्रीनफील्ड स्टेशन होगा ईस्टर्न साइड पर, आगे बिलीमोरा और वापी से होते हुए महाराष्ट्र में एंटर हो जाएगा। यहाँ बोईसर, विरार और थाने से होते हुए मुंबई में खत्म होगा। टर्मिनस BKC में बनाया जाएगा एक 3 स्टोरी अंडरग्राउंड स्टेशन। टोटल कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें ज्यादातर रूट एलिवेटेड होगा, वायडक्ट्स पर बनेगा। पूरे रूट की 90% लेंथ, 25 किलोमीटर की टनल्स होंगी और 28 स्टील ब्रिजेस भी बनाए जाएंगे। रूट को मोस्टली वायडक्ट्स पर क्यों बनाया जा रहा है, एम्बैंकमेंट्स क्यों नहीं बनाई गई? इसका एक रीजन है कि लैंड कम एक्वायर करना पड़े, जिसमें सबसे ज्यादा डिलेज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अर्थवर्क भी कम करना पड़ेगा और जो पूरे रूट में फेंसेस लगाने थे वो भी बच जाएंगे। लेकिन फिर भी 10,000 करोड़ रुपए से कॉस्ट बढ़ गई रूट को एलिवेटेड रखने की वजह से। एक 21 किलोमीटर लंबी टनल मुंबई को थाने से जोड़ेगी, जिसमें से 7 किलोमीटर अंडर सी होगी। ये टनल BKC में शुरू होगी और थाने में आके रूट एलिवेटेड हो जाएगा। BKC में टर्मिनल बनाने के लिए 5.4 हेक्टेयर का लैंड दिया गया और यहीं पर मुंबई मेट्रो की लाइन 2 और 3 से भी कनेक्ट किया जाएगा इसे। पूरे रूट की कॉस्ट पहले से ऑलमोस्ट डबल होकर अब हो गई 1,80,000 करोड़ रुपए। बीच में कोविड डिलेज और लैंड एक्विजिशन इश्यूज की वजह से भी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। JICA ने इसकी ज्यादातर फंडिंग लोन के फॉर्म में प्रोवाइड करने का वादा किया है। अभी तक वो ऑलरेडी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दे चुके हैं और 50,000 करोड़ रुपए और देंगे रूट के खत्म होने पर। ये लोन इंडिया को 50 साल के लिए दिया गया है, सिर्फ 0.1% इंटरेस्ट रेट पर। बाकी कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स देंगी। 20% कंपोनेंट्स को जापान से सप्लाई किया जाएगा और इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। 24 रेड E5 सीरीज शिंकानसेन ट्रेन सेट्स को खरीदकर इसमें ऑपरेट किया जाएगा, जिसमें से 6 ट्रेन को इंडिया में असेंबल किया जाएगा। इंडिया के हॉट और हार्श क्लाइमेट की वजह से इसको थोड़ा मॉडिफाई भी किया जाएगा। टोटल 1,434 हेक्टेयर का लैंड एक्वायर किया गया है और कंस्ट्रक्शन 2017 में स्टार्ट हुई। अभी तक 91 किलोमीटर पे वायरडक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 233 किलोमीटर में पियर्स बनकर तैयार हैं और 263 किलोमीटर में फाउंडेशन बनकर तैयार है। रूट का 50 किलोमीटर का स्ट्रेच सबसे पहले खुल जाएगा अगस्त 2026 में सूरत से बिलीमोरा तक। पूरा रूट 2027 में खुलने की उम्मीद है। ट्रेन की मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड होगी 320 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड होगी 260 किलोमीटर पर आवर। इंडियन रेलवेज ने 2 टाइप्स की सर्विसेज प्रपोज की हैं इसके लिए। एक एक्सप्रेस सर्विस जिसमें ट्रेन बीच में सिर्फ 2 स्टॉप्स पर रुकेगी, सूरत और वडोदरा। दूसरी स्लोअर सर्विस जिसमें ये सारे स्टॉप्स पर रुकेगी, लेकिन मैक्सिमम 2.5 से 3 मिनट ही रुकेगी एक स्टेशन पर। एक्सप्रेस ट्रेन पूरी जर्नी 2 घंटे 7 मिनट में पूरा कर पाएगी और स्लोअर ट्रेन 2 घंटे 58 मिनट में। अभी मुंबई से अहमदाबाद की ट्रेन जर्नी में 6-7 घंटे लग जाते हैं। टोटल 70 सर्विसेज हर रोज ऑपरेट करेंगी लाइन पर, 35 एक डायरेक्शन में। पीक आवर्स में 3 ट्रेन होंगी हर घंटे और बाकी टाइम 2 ट्रेन। सुबह 6 से रात को 12 बजे तक चलेंगी ट्रेन और एंड टू एंड टिकट प्राइस होगा 3,000 रुपए। रेलवेज ने एस्टिमेट किया है कि 36,000 लोग हर रोज इसका इस्तेमाल करेंगे जब ये खुलेगी और हर साल बढ़ती जाएगी ये फिगर। एक ट्रेन जो है वो 10 कोचेस की होगी स्टार्टिंग में और टोटल 700 पैसेंजर्स को कैरी कर पाएगी। बुलेट ट्रेन के तो कई फायदे होंगे, लेकिन इसकी एक ये खास बात है कि 1000 किलोमीटर से कम डिस्टेंस के लिए ये बेस्ट मोड
मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। फ्लाइट्स, कार्स, नॉर्मल ट्रेन और बसेस इन सबसे कई गुना बेटर है। बसेस ट्रेन से तेज और पर्सनल व्हीकल्स फ्लाइट से तेज और सस्ता। एयर ट्रैवल से तेज इसलिए क्योंकि उसमें चेक इन, सिक्योरिटी और एयरपोर्ट से आने जाने में इतना टाइम लग जाता है। एयरपोर्ट्स यूजुअली दूर होते हैं सिटी से और स्टेशन सेंटर में, इसलिए एयरपोर्ट तक पहुंचने का टाइम बहुत जरूरी है ऐड करना इसमें। अहमदाबाद से मुंबई का एवरेज फ्लाइट टाइम देखें तो 1 घंटा 20 मिनट है। उसमें अगर हम 1.5 घंटा सिक्योरिटी और आधा 1 घंटा एयरपोर्ट तक पहुंचने का टाइम ऐड करें तो टोटल ट्रैवल टाइम हो जाएगा 3.5-4 घंटे, और वो सेम डिस्टेंस बुलेट ट्रेन सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा कर देगी। इसीलिए प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट साबित होगा लाखों लोगों के लिए। एक स्टडी ने यूरोप के हाई स्पीड रेल के इफेक्ट्स को देखा तो उन्होंने पाया कि उसकी लगभग 30% डिमांड एयर ट्रैवल से शिफ्ट होकर आई है, 15% रोड ट्रैवल से, 30% कन्वेंशनल रेल लाइन से और बाकी 25% इंड्यूस ट्रैफिक से, यानी वो लोग जो बिना हाई स्पीड रेल के ट्रैवल ही नहीं करते। ऐसा ही सिमिलर ट्रेंड इंडिया में भी दिखने की उम्मीद है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के बनने से छोटी सिटीज जिनके पास अपने एयरपोर्ट्स नहीं है जैसे आनंद और वापी, उनके पैसेंजर्स के लिए बुलेट ट्रेन एक गेम चेंजर साबित होगा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की वेस्टर्न सबर्बन रेल में राइडरशिप सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी और प्रोपोज्ड मेट्रो लाइंस में बढ़ जाएगी। पैसेंजर्स सबर्बन रेलवे से बुलेट ट्रेन में शिफ्ट हो जाएंगे स्पीड की वजह से, और पीक आवर्स में रिलीफ देखने को मिलेगा बाकी लोकल ट्रेन्स में। इसके अलावा बुलेट ट्रेन्स ज्यादा इको फ्रेंडली होती हैं कार्स और फ्लाइट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ये पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। खुलने के बाद रोड्स पर कंजेशन कम होगा और एक इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा कनेक्टिविटी इंप्रूव होने की वजह से। टूरिज्म और बिजनेस भी बढ़ेगा। एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस में भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मगर बुलेट ट्रेन बनने से उसमें भी मदद मिलेगी जब अपनी कैपेसिटी पर ऑपरेट करती लाइंस में से थोड़ा प्रेशर कम होगा और उसमें अपग्रेड्स किए जा सकेंगे आसानी से। इस रूट के बाद रेलवे मिनिस्ट्री ने 6 और कॉरिडोर्स प्लान किए हैं, जैसे दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली वाराणसी, मुंबई नागपुर, मुंबई हैदराबाद, चेन्नई मैसूर और दिल्ली अमृतसर। बुलेट ट्रेन की कंस्ट्रक्शन में कई चैलेंजेस भी आए हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन। क्योंकि बुलेट ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है तो उसके रूट में कम से कम टर्न्स और जेंटल ग्रेड्स रखना काफी जरूरी है। उसके लिए रूट्स को कुछ ऐसे एरिया से गुजरना पड़ सकता है जहां बिल्डिंग्स हो या फिर लैंड इतनी आसानी से अवेलेबल ना हो। इस इशू को सॉल्व करने के लिए ही पूरे रूट को एलिवेटेड रखा गया है। एम्बैंकमेंट्स बनाते तो 3 गुना ज्यादा एरिया एक्वायर करना पड़ता। जब दूसरे हाईवेज और रेलवे लाइंस बनाई जा रही होती हैं तो फिर उन एरियाज को अवॉइड करने के लिए टर्न्स या स्टीप ग्रेड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हाई स्पीड रेल में करना इतना आसान नहीं है। भुज के पास की ये सैटेलाइट इमेज है जिसमें आप आसानी से देख सकते हो। ये बुलेट ट्रेन की लाइन है और ये WDFC की। इन दोनों में 2 ट्रैक्स ही हैं, लेकिन WDFC में इतना ज्यादा एरिया इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि उसमें एम्बैंकमेंट्स यूज हुई हैं। अगर अलाइनमेंट अर्बन एरियाज के पास से गुजरती है तो उसमें भी कॉस्ट बढ़ जाती है लैंड की। तो अथॉरिटी को ये भी डिसाइड करना था कि किस सिटी में स्टेशन सेंटर में होंगे और किस में बाहर। जैसे भरूच और बाकी छोटी सिटीज की पेरिफेरी में स्टेशन बनाना बेटर ऑप्शन था, क्योंकि एक्सप्रेस सर्विस उन स्टेशन में नहीं रुकनी थी, मगर उन्हें फिर भी स्लो डाउन करना पड़ता सिग्निफिकेंटली रूट में टर्न्स की वजह से। इस ग्रीनफील्ड स्टेशन से रूट बिल्कुल स्ट्रेट रह सकता है, जिससे एक्सप्रेस सर्विस स्पीड से बाईपास कर सकती है उसको। बस सूरत का स्टेशन एक एक्सेप्शन है, क्योंकि उसकी एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन में जो कर्व है उसके लिए बुलेट ट्रेन को काफी स्लो होना पड़ता। फीडर बसेस, मेट्रोज या ट्रैम्स बनानी पड़ेंगी इन स्टेशन तक, ताकि पैसेंजर्स आसानी से पहुंच सके। क्योंकि अगर उन्हें हर बार एक्सपेंसिव टैक्सीज या फिर इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़े तो वो नॉर्मल ट्रेन से ही जाना पसंद करेंगे। हमने बुलेट ट्रेन की इतनी बात की है तो ये भी जानना जरूरी है कि वो काम कैसे करती हैं। ये मैगलेव ट्रेन्स नहीं है। कई लोगों को मैगलेव और बुलेट ट्रेन्स में कंफ्यूजन हो जाती है। मैगलेव ट्रेन्स या मैग्नेटिक लेविटेशन उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं जिसमें ट्रैक्स की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेन को फ्लोट करके हाई स्पीड में प्रोपेल करने के लिए। दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन्स नॉर्मल ट्रेन्स की तरह ही व्हील्स पर चलती है। इसके ट्रैक्स ज्यादा डिफरेंट नहीं होते कन्वेंशनल ट्रैक्स से। ये नॉर्मल ट्रैक्स पर भी चल सकती है, मगर कम स्पीड से। इसके लिए कंटिन्यूस वेल्डेड ट्रैक्स और बिना गैप्स की क्रॉसिंग्स यूज होती हैं। जहां इंडिया में नॉर्मल ट्रैक्स ब्रॉड गेज यूज होते हैं 5 फीट 6 इंच विड्थ के, वहीं बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स स्टैंडर्ड गेज में बनाए जा रहे हैं, जो दुनिया में सबसे कॉमन है 4 फीट 8.5 इंचेस विड्थ के। ट्रैक्स थोड़े स्ट्रॉन्गर मटेरियल से बनाए जाते हैं, बेटर स्टैंडर्ड, स्मूथ कर्व्स और लेवल सरफेस, ताकि ज्यादा झटके ना लगे। डेडिकेटेड ट्रैक्स होते हैं मोस्टली, जिनमें एडवांस सिग्नलिंग और कंट्रोल सिस्टम्स मौजूद होते हैं ताकि ट्रेन सेफ डिस्टेंस रखें। ट्रेन में यूजुअली इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक मोटर्स इस्तेमाल होती हैं, ज्यादातर व्हील एक्सेल्स पर, जिससे लोड और पावर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ब्रेक करने में भी आसानी होती है जब सारे व्हील्स एक साथ रुक जाएं। इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए ओवरहेड वायर से पावर ली जाती है। इस बुलेट ट्रेन में 25 किलोवोल्ट AC करंट इस्तेमाल होगा। स्मूथ सस्पेंशन और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ पूरी ट्रेन में एरोडायनामिक डिजाइन इस्तेमाल होता है और सरफेस एयर सील्ड होता है ताकि एयर रेजिस्टेंस कम से कम रहे, स्पेशली टनल्स में एंट्री एग्जिट करते हुए। इंडिया काफी कुछ सीख सकता है इन कंट्री से HSR बनाने और ऑपरेट करने के बारे में। पहला तो कि बुलेट ट्रेन बनने से एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस और फ्रेट कॉरिडोर में कैपेसिटी खुल जाएगी, जिससे
पैसेंजर और कार्गो मूवमेंट बढ़ सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन रूट्स में नॉर्मल ट्रेन बंद कर दी जाए जो बुलेट ट्रेन सर्व करती हैं, जैसा कुछ कंट्रीज में किया गया है। इससे वो पैसेंजर्स जो हाई स्पीड रेल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास से ट्रेन का ऑप्शन भी गया, उनको फिर बसेस से ट्रैवल करना पड़ता है। इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। हाई स्पीड रेल से एयरपोर्ट्स भी फ्री हो जाएंगे कुछ हद तक, जिससे एयरलाइंस शॉर्ट हॉल की बजाय लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स पर ध्यान दे सकती हैं। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री आज 7% पर एनम से ग्रो कर रही है, तो जितनी शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स को हम बुलेट ट्रेन से पूरा कर सकते हैं उतना बेहतर होगा। ज्यादा एयरपोर्ट्स बनाने से बेहतर है ज्यादा रेलवे स्टेशन बनाना। इसके अलावा किसी भी पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम को प्रॉफिटेबल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो उससे भी बड़ी सर्विस प्रोवाइड करती है लोगों के लिए। उसके बेनिफिट्स इकोनॉमी पे इतने ज्यादा होते हैं कि उसको प्रॉफिट लॉस से नहीं गिना जा सकता। मगर जो कंस्ट्रक्शन में लोन लिया गया है उसको तो पे करना होता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट्स को डिसाइड करना पड़ता है कि टिकट प्राइसेस कितने रखें और किस रूट में ट्रेन बनाया जाए कि लोन भी पूरा हो जाए और पैसेंजर्स पर ज्यादा बर्डन भी ना पड़े। इसके अलावा जापान शिंकानसेन से बेस्ट सेफ्टी रिकॉर्ड और ऑन टाइम परफॉर्मेंस सीख सकते हैं हम इंडियन बुलेट ट्रेन के लिए। पिछले 50 सालों में एक भी मौत नहीं हुई शिंकानसेन में, जबकि वो ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर पर चलती हैं रेगुलरली। हाई स्पीड रेल को एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। इंडिया में हम कन्वेंशनल रेल सिस्टम्स, मेट्रोज और दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ इसे हम आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग यार, कहता हूँ ना, बेइंतहा इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। चलो इस पे बात करते हैं। बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और जैसे मैं लास्टली की वीडियोस के बारे में पहले भी तारीफ कर रहा था, तो चलिए जो कुछ हमने गैदर किया हम उसके ऊपर बात करते हैं। बुलेट ट्रेन्स के बारे में हम काफ़ी कुछ सुनते आ रहे थे मुख्तलिफ, मैंने जैसे कि पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर मैं जिक्र करता रहता हूँ कि व्हेन यू वॉच डिफरेंट वीडियोस अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो उसके अंदर ये होता है कि मतलब मोस्टली वो जो वीडियोस होती हैं उसके अंदर बिट्स एंड पीसेस में आपको डॉट्स देते हैं वो। और फिर इस वीडियो के साथ जो कुछ हम कनेक्ट कर पाए वो ये कुछ है कि मुंबई से अहमदाबाद या अहमदाबाद टू मुंबई ये बुलेट ट्रेन बन रही है। 508 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा, और इनिशियली इस ट्रैक को जो है वो मतलब पुणे तक लेके जाने का एक प्लान था। काफ़ी पहले से इसकी प्लानिंग हो रही थी, बिकॉज इंडिया जिस तरह से अपने आप को डे बाय डे एक्सेल करना चाह रहा है और एक्सेल कर रहा है हर एक फील्ड के अंदर, कारोबार जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उस तरह से कारोबारी लोगों की मूवमेंट जो है उसको भी हैसल फ्री और तेज़ तरीन करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे अपने जो आम पैसेंजर्स हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जितनी जल्दी और जितने आराम से वो जा सकें वहाँ पे, उनके लिए कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट्स को। और हम इंडियन गवर्नमेंट की इस चीज़ को देखते हैं कि स्पेसिफिकली अगर वो रेलवेज़ को अपनी लाइफलाइन कहते हैं, तो बहरहाल वो रेलवे के लिए नित नई चीज़ें जो हैं वो निकालते रहते हैं। सो हाई स्पीड ट्रैवल, कंफर्टेबल ट्रैवल के लिए अगला कदम इंडियन बुलेट ट्रेन है अहमदाबाद से मुंबई तक। अभी आपको बताया कि 508 किलोमीटर लंबी ये होगी, और अभी फिल वक्त ये थाने तक जा रही है। और उसमें बताया कि 12 स्टेशन हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी चीजें बताई कि भाई किस तरह से ये बनाई जाएगी और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की। बड़ी डिटेल में हमने सारा कुछ यहाँ पे सुना। एग्जैक्टली हमने ये चीज़ देखी कि इनिशियली इसको पुणे तक लेके जाना था, और इसके अंदर जो है मतलब कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से, क्योंकि मुंबई से पुणे के दरमियान ज़ाहिर है कि पहाड़ी इलाका आ जाता है, घाट्स का सेक्शन होता है, तो उस चीज़ में कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जानी थी। सो उस चीज़ को ड्रॉप कर दिया गया, और अभी जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की जाएगी वो शिनकानसेन की ही है, जापानीज़, लेकिन इसकी जो स्टडी है वो दोबारा से फ्रांस के साथ मिलकर की गई इस ट्रैक के लिए। और फिलहाल पुणे को उसमें से उन्होंने बताया कि वो ड्रॉप कर दिया। अब ये थाने तक है, और थाने तक लेके जाने की ऑप्शन इसीलिए रखी गई, थाने से मुंबई तक, कि अगर इसको कल को पुणे और फिर वहां से आगे इसको लेके जाना हो तो उसको वो उन्होंने बताया ना कि अभी ड्रॉप किया है, लेकिन फ्यूचर में ये उनके प्लान का हिस्सा है कि इस चीज को एक्सटेंड करना। डेफिनेटली, इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ना सिर्फ और जो ये मतलब कॉरिडोर्स हैं इसके बुलेट ट्रेन के, तो इनको बढ़ाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े शहरों की कनेक्टिविटी जो है वो आपस में बढ़ सके, और फिर बीच के जो है निस्बतन छोटे शहर जो कि ग्रो कर रहे हैं एट अ वेरी रैपिड पेस, उनको भी ये कनेक्टिविटी मिल सके ताकि वहाँ पर भी आपको ये डेवलपमेंट और तरक्की देखने को नज़र आए। सो फिलहाल अभी तक हम ये देखते हैं कि ये सिर्फ इतने ही पोर्शन में रहेगा। इससे आगे अहमदाबाद टू दिल्ली इसको एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन वो एक लंबा प्लान है। 2031 तक उस चीज़ को कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे बहुत पेस से काम हो रहा है।
अच्छा, अब यहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि क्योंकि ये सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है ये मोस्टली एलिवेटेड है, वायडक्ट्स के ऊपर है, तो इसकी कॉस्ट बढ़ गई उस हिसाब से, लेकिन बहुत हद तक जो लैंड एक्विजिशन थी हाँ। उसको कंट्रोल कर लिया गया इसके ज़रिए। और ना सिर्फ ये चीज़ बल्कि ये कि इस पूरे जो रूट के अंदर 28 जो है वो स्टील ब्रिजेस होंगे, और जो क्राउन जुअल है इस इंजीनियरिंग का, वो बेसिकली मुंबई और थाने के दरमियान जो एक 21 किलोमीटर की टनल है वो है। और जाहिर है कि वो टनल जो है वो घाट्स के अंदर से गुजर जाएगी, सो किसी भी किस्म की कोई स्पीड या जो है उसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये उसी रफ्तार से ये अपना फासला पूरे का पूरा तय करेगी। एंड उसके अंदर एक और मावल जो है वो ये है कि 7 किलोमीटर उन 21 किलोमीटर्स के अंदर से अंडर सी है। और इसी तरह जो है वो उन्होंने बताया कि मुंबई में जो इसका स्टेशन बनाया जा रहा है वो 3 स्टोरी अंडरग्राउंड है और वो बीकेसी में बनेगा। और वहाँ पे उन्होंने बताया कि हर तरह की कनेक्टिविटी जो है वो स्टेशन को दी जाएगी, बल्कि जो उन्होंने बाकी स्टेशंस जो 12 बनने हैं उनके बारे में भी बात उन्होंने की कि कुछ ऐसे स्टेशंस हैं कि जिनको एग्जिस्टिंग स्टेशंस के अंदर ही कुछ प्लेटफॉर्म्स अलॉट कर दिए जाएंगे, कर दिए गए भी हैं, और बहुत से ऐसे नए स्टेशंस भी बनेंगे जो कि उन छोटे शहरों के बाहर बनाए जाएंगे, ताकि जो वो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं ट्रैक्स के उनको ख़त्म किया जा सके, ताकि ये ट्रेन जो है वो अपनी एक बेहतरीन रफ्तार पकड़ सके। सो ऑल इन ऑल अगर इस वीडियो को सम अप किया जाए तो इंडिया जिस हिसाब से अपनी रेलवे को अपग्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से इंडिया डेवलप हो रहा है जिस स्पेस के ऊपर, और वो 2047 का एक विजन लेके चल रहा है, बहुत ज़रूरी है इस तरह के प्रोजेक्ट की इंडिया को। और अब मतलब हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद और मुंबई तक की चीज़ नहीं रहेगी, ये देश को चारों कोनों पे इसको जो है वो कनेक्ट करेगा। और फिर आप ये चीज देखें ना कि अभी वो अहमदाबाद से मुंबई चला रहे हैं, तो वो क्या बता रहे हैं कि भाई 6 से 7 घंटे लगते थे इसके, जो कि 2 घंटे रफली 2-2.5 घंटे के अंदर पहुंच रहे हैं। और उन्होंने एयर ट्रेवल के साथ भी उसको कंपेयर करके हमें डिटेल में बिल्कुल ऐसा है। और मतलब अगर एयर ट्रेवल में आपको ज्यादा टाइम लगेगा तो व्हाई वुड यू यूज दैट एयर ट्रेवल। और फिर जो उन्होंने जिस तरह से ये चीज समझाई कि भाई लोकल ट्रेन्स जो हैं उनके ऊपर भी जो है बर्डन कम होगा, एयरलाइंस के ऊपर भी बर्डन कम होगा, तो ये एक प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली कई एक मुख्तलिफ जो शोबे हैं ट्रांसपोर्टेशन के उनके ऊपर ये डायरेक्टली असरअंदाज होगा। और आने वाले वक्त में ये चीज जो है ये मतलब ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ ही मैं कहूँगा कि लेके जाएगी। और उन्होंने जिस तरह से बताया कि अभी जो एक उन्होंने इस अहमदाबाद टू मुंबई का जो एक रूट है उसके लिए उन्होंने 3,000 रुपया जो है वो तय किया है, बहुत अफोर्डेबल है। और एक अंदाजे के मुताबिक उन्होंने बताया कि 36,000 पीपल जो हैं वो डेली पैसेंजर्स इसको करेंगे। और उन्होंने कहा कि 70 सर्विसेज होंगी, 35 फ्रॉम बोथ एंड्स। तो ये एक कमाल की चीज है जिसको आने वाले वक्त में बहरहाल हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो बढ़ोतरी ही होगी। और फिर हम ये चीज़ भी देखते हैं कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, दूसरे ट्रेन ट्रैक्स वो भी इनके करीब से ही गुजर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल मतलब जितनी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं वो धीरे धीरे पब्लिक के अंदर ज़रूरत के तहत वो अपनी जड़ पकड़ते चले जाते हैं। ऐसे ही नहीं इनकी पहले से इतनी डिटेल स्टडी की जाती। और स्पेसिफिकली अगर अहमदाबाद और मुंबई के दरमियान उन्होंने इस रूट को सबसे पहले तब उसकी स्टडी की है और इसको वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली दे नो समथिंग विच यूजुअली नॉर्मल पीपल डोंट, क्योंकि इन दोनों शहरों के दरमियान बीच में सूरत भी आ रहा है। सो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कि इन रूट्स को इस्तेमाल करने के लिए ऑलरेडी इंतज़ार में है। सो ऑल एंड ऑल बेहतरीन प्रोजेक्ट, बेहतरीन डिटेल्स। और बाकी आप बताइएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, अगर आप सूरत में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, या इस ट्रेन रूट के अलॉन्ग आप रहते हैं, तो आप कहाँ तक इंटरेस्टेड हैं बुलेट ट्रेन को इस्तेमाल करने के लिए, और आप किस हद तक इसका इंतज़ार कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर कुछ और डिटेल्स आप ऐड करना चाहते हैं तो हमें वो भी बताइएगा। फिलहाल बताइए कि रिएक्शन आपको कैसा लगा और इसकी जो डिटेल्स आपके साथ हमने शेयर की वो आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।